तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षा में हमने भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। इस कक्षा में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा तत्व के आधार पर डॉक्टर ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 उपशाखाओं और 6 भाषा समूह में विभक्त किया, जिसका वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। बाहरी उपशाखा पश्चिमोत्तर समुदाय, जिसमें लहंदा और सिंधी है। फिर है दक्षिणी समुदाय, जिसमें मराठी है। पूर्वी समुदाय, जिसमें उड़िया, असमी, बंगाली, बिहारी है। दूसरा आता है मध्यवर्ती उपशाखा। इसके अंदर है बीच का समुदाय, इसमें पूर्वी हिंदी आती है। फिर आती है तीसरी भीतरी उपशाखा, जिसमें 2 भाग हैं। एक अंदर का समुदाय, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीली, खानादेशी और राजस्थानी आती है। दूसरा आती है पहाड़ी समुदाय, जिसमें पूर्वी पहाड़ी या नेपाली, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी आते हैं। इस तरह से ये विभाग आचार्य डॉक्टर ग्रियर्सन ने किए थे, जो सब सामान्य हैं। ग्रियर्सन साहब ने बाहरी उपशाखा के भिन्न भिन्न भाषाओं में उच्चारण तथा व्याकरण संबंधी कुछ ऐसी समानताएं भी निर्दिष्ट की है जो उन्हें भीतरी उपशाखा की भाषाओं से पृथक कर देती है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी को डॉक्टर ग्रियर्सन का उपर्युक्त वर्णन स्वीकार नहीं है। उन्होंने उसकी विसंगति की ओर संकेत करते हुए उसे निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने पहला दिया है उद्दिच्य यानी उत्तरी वर्ग, सिंधी, लहंदा और पंजाबी। दूसरा दिया प्रतीच्य यानी पश्चिमी वर्ग, गुजराती। तीसरा उन्होंने मध्य देशीय वर्ग, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। चौथा उन्होंने प्राच्य या पूर्वी वर्ग, उड़िया, बंगाली और असमी। और पांचवा उन्होंने दक्षिण वर्ग दिया है मराठी। आधुनिक भारतीय भाषा परिवार के वर्गीकरण में जिन भाषाओं को उल्लेख किया गया है उनका सामान्य इस प्रकार परिचय हम इस प्रकार से दे सकते हैं। सिंधी। सिंधु नदी के दोनों किनारों पर अवस्थित सिंध प्रदेश में सिंधी भाषा बोली जाती है। अब इसके बोलने वाले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा भारत के कच्छ, अजमेर, मुंबई और दिल्ली आदि में भी है। किसी समय यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती थी, जो अब देवनागरी लिपि के विकृत स्वरूप में बदल गई है, जिसे लेंडा कहते हैं। इसका उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। इस भाषा की अनेक बोलियां हैं, जिन्हें बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी और कच्ची भी कहते हैं। लहंदा। लहंदा भाषा का विकास पंजाबी भाषा के समानांतर हुआ है। इसका प्रमुख क्षेत्र पंजाब का पश्चिमोत्तर भूभाग है। लहंदा शब्द का शब्दार्थ भी पश्चिम ही होता है। पश्चिमी पंजाब में बोले जाने के कारण ही इसका नाम लहंदा पड़ गया है। इसका उद्भव के कई अपभ्रंश से माना जाता है। इस पर दर्द शाखा का प्रभाव है। किसी समय यह भाषा लंडा लिपि में लिखी जाती थी, किंतु उसके साथ साथ फारसी लिपि में भी इसका प्रयोग की जाती है। इसकी प्रमुख बोलियों के नाम जटकी, मुल्तानी, जांगली, पिठवारी और धन्नी है। आता है पंजाबी। यह प्राचीन मध्य पंजाब की भाषा है। इसकी उत्पत्ति वैशाली या केकड़ अपभ्रंश से मानी जाती है, किंतु शोरसनी का भी इस पर प्रभाव है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति रक्त नामक अपभ्रंश से मानते हैं। इसकी लिपि लंडा है, किंतु इसका सुधरा हुआ रूप गुरुमुखी है। इसकी प्रसिद्ध बोली डोंगरी है, जो टांकणी लिपि में लिखी जाती है। अब आता है गुजराती। गुजरात, बड़ौदा उसके समीपवर्ती भागों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा का नाम गुजराती है। किसी समय यह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, किंतु अब यह केथी लिपि से मिलती जुलती एक स्वतंत्र भाषा के रूप में लिखी जाती है। गुजराती लिपि को देवनागरी लिपि का विकृत रूप भी कहा जा सकता है। इसका उद्भव शोरसनी अपभ्रंश से हुआ। इसकी प्रमुख बोलियों के नाम कठियावाड़ी, पट्टनी और सुरती है। अब आता है राजस्थानी। शोरसनी के नागर अपभ्रंश के पूर्वोत्तर रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र प्रमुख राजस्थान है। इसकी लिपि नागरी लिपि तथा महाजनी है। वीर साहित्य की दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व है। इसकी 4 बोलियाँ हैं। मेवाती, अलवर, गुड़गांव के मध्य क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। मारवाड़ी, यह मारवाड़ अर्थात राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर में बोली जाती है। मालवी, यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित मालवा तथा इंदौर में बोली जाती है। जयपुरी, यह राजस्थान के प्रमुख पूर्वी भाग अर्थात जयपुर, कोटा और बूंदी में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी। इसका विकास
शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें कन्नौजी, बागरू, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज, ये 5 बोलियां हैं। इनमें खड़ी बोली ब्रज प्रमुख है। खड़ी बोली ही इस समय राष्ट्रभाषा जिसे हिंदी कहते हैं। इसका अरबी फारसी शब्दों से युक्त एक रूप उर्दू है। खड़ी बोली आदि के लिए नागरी लिपि का प्रयोग होता है और उर्दू के लिए अरबी लिपि के संशोधित रूप का। हिंदी उर्दू का मिला जुला रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। 7वां है पूर्वी हिंदी। यह प्राचीन अवध राज्य और छत्तीसगढ़ के इलाके में बोली जाती है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना है। इससे मुख्यतः 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीनों में नागरी लिपि का प्रयोग होता है। बिहारी, इसका क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। इसकी लिपि नागरी, मैथिली तथा महाजनी है। इसकी 3 बोलियां हैं, मैथिली। इसका क्षेत्र पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, संथाल परगने का उत्तरी भाग है। मगही, यह पूरे गया जिले में है तथा आंशिक रूप में पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पाणामऊ, भागलपुर, रांची के जिले में हो जाती है। भोजपुरी, यह बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा आजमगढ़ और बिहार प्रदेश के 5 जिलों अर्थात शाहाबाद, पलामू, रांची, सारण, चंपारण जिलों की भाषा है। पहाड़ी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा निकली है। इसकी लिपि नागरी है। इसके अंतर्गत 3 वर्ग हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी की भाषा बोली प्रधान बोली नेपाली है। इसको गुरखाली भी कहते हैं। मध्य पहाड़ी के गढ़वाली और कुमायूनी 2 रूप है। पश्चिमी पहाड़ी में लगभग 20 बोलियां हैं, जिनमें चमौली, जौनसारी, सिरमौर आदि प्रमुख है। ये सभी बोलियां हिमाचल के निचले भागों में बोली जाती है और इन पर राजस्थानी का पूरा प्रभाव है। उड़िया, प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भूभाग को आधुनिक भाषा को उड़िया अथवा ओड़ी कहते हैं। इसे उड़िया भाषा के नाम से भी जानी जाती है। 13वीं शताब्दी के एक शिलालेख में प्रथमतः उड़िया शब्द का प्रयोग किया गया था। यह भाषा बंगला भाषा की अत्यधिक निकटवर्ती है। इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश के दक्षिण पूर्व में हुई है। असमी, असम प्रदेश में बोली जाने वाली असमिया कहा जाता है। इसकी प्रमुख बोली का नाम विष्णुपुरिया है, जिसे इनका मानक रूप माना जाता है। इसका उद्गम मागधी अपभ्रंश के पश्चिम पूर्व में हुआ है। बंगला, बंगला प्रदेश की भाषा का नाम बंगला है, जो अब पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाती है। इस भाषा का उद्गम गौड़ी मागधी प्राकृत से विकसित अपभ्रंश भाषा से हुआ है। इसकी प्रमुख बोलियों को पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और राजवंशी जैसे भागों में व्यक्त किया गया है। कोलकाता नगर बंगला भाषा का प्रमुख केंद्र है। मराठी, मराठी भाषा का उद्गम मराठी प्राकृत के विकसित अपभ्रंश भाषा से हुआ है। यह अधिकांशतः देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, किंतु लोग उसके लेखन कार्य में मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि मोड़ी लिपि का आविष्कार महाराजा शिवाजी के सुप्रसिद्ध मंत्री बालाजी अवधी ने किया था। इसका क्षेत्र मुंबई, पूना, बरार प्रांत और नागपुर तक फैला है। नागपुरी, कोष्टी और महारी के नाम से इसकी अनेक बोलियां का भी प्रचलन है।